अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गौहर बानो कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। शाह महमूद कुरैशी की मैं छोटी साहिबजादी हूँ और आज हम अडियाला जेल में आए हैं अपने ख़ानदान वालों के साथ और हमें शाह महमूद कुरैशी से रसाई नहीं मिली। हम जब गेट पे पहुँचे हैं तो हमें बताया गया है कि आपकी विज़िट कैंसिल है, आपकी विज़िट नहीं होगी। रात को कोई ऑर्डर जारी हुआ है जिसके तहत 3 दिन मुलाकातें बंद हैं। ना सिर्फ मेरे वालिद की और ख़ान साहब की बल्कि हर कैदी की मुलाकात बंद है क्योंकि कोई सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि 3 दिन में खुद ब खुद गायब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम यहाँ आए हैं आपसे पूछने, कौम से पूछने और कौम के रखवालों से पूछने, क्या एक बाप को बेटी से थ्रेट हो सकता है? क्या एक खावन को बीवी से थ्रेट हो सकता है? क्या एक भाई को अपनी बहनों से थ्रेट हो सकता है? या फिर शायद भांजे और भांजी से थ्रेट होगा? क्योंकि हम तो यहाँ सिर्फ उनसे मुलाकात करने आए थे, ना हम कोई सियासी गुफ्तगू करने आए थे, हम तो सिर्फ दिल का हाल बांटने आए थे। और आपको एक बहुत अहम बात बताती चलूँ, मेरे फुप्पा जो कुछ अरसा पहले गुजर गए, मेरी ये फुप्पी जो हैं, बेवा फुप्पी, वो अपने भाई के साथ ताज़ियत के लिए यहाँ आई थीं। आपने उनको वो मौका भी ना दिया। जब इद्दत ख़त्म करके वो अब पहली दफ़ा आई हैं अपनी इद्दत ख़त्म करके और उनको भाई तक रसाई नहीं मिली। एक भाई को जिसका बहनोई भी खो गया, जिसकी बहन बेवाह हो गई, वो अपनी बहन को अफसोस तक ना कर सका। अफसोस तो ये है। पूछती हूँ मैं कौम से कि ऐसा क्या कर दिया मेरे वालिद ने कि वो अपनी बहन के साथ हाल नहीं बांट सकते हैं, वो अपनी बहन को 2 मिनट दिलासा नहीं दे सकते हैं। एक भाई का फ़र्ज़ होता है और मेरे वालिद सिर्फ एक भाई नहीं है, वो हमारे ख़ानदान के हेड हैं। ही इज़ द मखदूम ऑफ आवर फैमिली एंड द हेड ऑफ आवर फैमिली। और एक हेड ऑफ द फैमिली जो है ना, वो ख़ानदान के हर एक फ़र्द को उसका काम होता है उसका ख्याल रखना, उसकी रखवाली करना। तो आज मेरी फुप्पी जो यहाँ खड़ी है, मेरी बेवा फुप्पी जो यहाँ खड़ी है, कौन उनके आंसू पहुँचेगा? आप मुझे बताइए, कौन उनके आंसू पहुँचेगा? कौन उनको उनके भाई तक रसाई दिलाएगा? कौन? वो सफ़र करके आए हैं, हर कोई यहाँ दूर दूर से आया हुआ है, लेकिन रसाई नहीं मिली हमें। मुझे नहीं पता मेरे बाप को मेरे से क्या खदशा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक फ़र्द जो खड़ा हुआ है वो जान छिड़कता है मखदूम शाह महमूद कुरैशी पे। तो बताइए, जान छिड़कने वाला कभी उससे खदशा भी हो सकता है? अब मैं चाहूँगी कि मेरी वालदा और अगर कोई और ख़ानदान का गुफ्तगू करना चाहे तो वो करे, लेकिन ये जो जुल्म है, ये जो नाइंसाफ़ी है, पहले उनको आपने कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए पाबंद सलासिल किया, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, दैट वाज नॉट इनफ। अब हम पिछली दफ़ा जब आए तो शीशे लग गए मीटिंग रूम में, मैं अपने वालिद का हाथ चूम लेती थी, शायद कोई गुनाह कर लेती थी, शायद मुझे उस गुनाह की किसी दिन माफ़ी भी मांगनी पड़ जाए, लेकिन मैं तो करती रहूँगी ये गुनाह। वो मेरा वालिद है, उसके लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। बस जी, जो उन्होंने कह दिया गौहर बानो ने, यही है कि हम बहुत दिल बर्दाश्ता हैं, हमारे दिल टूटे हैं। मैं तो पिछले हफ्ते भी नहीं मिली थी, मुझे 2 हफ्ते हो गए उनको मिले हुए, तो सोचा था चलो आज मिल लेंगे, मगर आज अब इधर आए हैं। पहले इन्होंने बहाना बनाया कि जी एक्सरसाइज हो रही है, सुपरिटेंडेंट साहब बिज़ी हैं, वो 15-20 मिनट में फ़ारिग होंगे तो आपको बताएंगे। 10 मिनट के अंदर अंदर आ गया मैसेज कि वो तो 3 दिन के लिए बैन लग गया। अब सुपरिटेंडेंट साहब जवाब दें। हम तो असद वड़ाइच से जवाब मांगते हैं कि क्या सिक्योरिटी रिस्क है, हमें कभी बताएं। पिछली दफ़ा भी 2 हफ्ते बंद किया था, कभी नहीं बताया कि सिक्योरिटी रिस्क क्या है, या उन्होंने वो सिक्योरिटी रिस्क थी तो उन्होंने क्या कदम लिए सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कि आपको क्या 2 महीने गुजरे उस चीज़ को कि आपको फिर से सिक्योरिटी रिस्क हो गई? ये किस चीज़ की सिक्योरिटी रिस्क होगी? 3 दिन के लिए कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि तीसरे दिन वेडनेसडे तक को, बुध को उनका साइफर केस है और उसका आखिरी दलाइल दिए जा रहे हैं और उसका शायद फैसला आ जाए, इसलिए कर रहे हैं कि 3 दिन मिलने नहीं देना, इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें कुछ कह ना दें, हमें कुछ बता ना दें। ये तो हुकूमत वक्त और जो उनकी हुकूमत है वो बताए कि क्या वजह है, क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रही। हम तो एक नॉर्मल मंडे की फैमिली विज़िट होती है, हम तो विज़िट करने आए थे, खाना पीना लेकर आए थे कि मिलेंगे। इन्होंने अपनी इद्दत कंप्लीट की, ये अपने भाई को गले लगाना चाह रही थी, उनसे अपने दुख बांटना चाह रही थी, उनको भी इजाज़त नहीं दी। तो हमारा क्या कसूर है? किस चीज़ की सज़ा पूरे ख़ानदान को मिल रही है? थैंक यू सर। मैडम, इससे पहले आपकी ज़ाहिर मुलाकातें तो होती रही हैं, आजकल जो शाम
माशाल्लाह अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं, उनके हौसला उनका बुलंद है, खुशबाश हैं, बिल्कुल ठीक है। मगर लेकिन जाहिर है उनको दुख तो दुख होता तो है ना, उनको होता है। जब खानदान तक रसाई ना मिले। एक बंदा जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, पिछले 8 माह से उसने किसी इंसान की शक्ल नहीं देखी, तो उसको आप खानदान से नहीं मिलने देंगे? वो मुझे कहते हैं। मेरा सिक्योरिटी चेक कर लें, हम सबका कर लें, अंदर बाहर से चेक कर लें, और फिर हमें जाने दें अंदर। हमसे क्या खदशा हो सकता है? जितनी चेकिंग करनी है कर लें, वैसे भी काफ़ी इंट्रूसिव चेकिंग होती है, तो उसके बावजूद कोई तुक नहीं वो बनता हमें इस बात कहते हैं का। कि मैं पूरा हफ्ता इंतजार करता हूँ कि मंडे आएगा, मैं अपनी फैमिली को मिलूँ। पूरा हफ्ता वो इंतजार करते हैं। कुल 25 मिनट की मीटिंग और होती है। मुश्किल से 20 मिनट के लिए वो हम कभी कभी खींच के 30 मिनट कर लेते हैं, मगर उससे ज़्यादा नहीं। 20 मिनट से ज़्यादा हमें मिलने भी मुझे नहीं देते। बताएं, ये जो उनकी बहन आई हुई है, कौन इनके दिल का हाल बांटेगा इनके साथ? कौन इनको कहेगा कि फिक्र ना करो, मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है, तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? कौन इनको कहेगा? एक भाई सिर्फ बहन का साथ दे सकता है इस तरह।